मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, ईयर में अजीब सी आवाज आती है, क्या करूं? देखिए, जिनको साइनस होता है उनके नाक के अंदर स्वेलिंग होती है, पॉलिप भी हो सकता है और बलगम होती है। यहाँ पर नाक के पास दो कैविटीज हैं, इनके अंदर बलगम की मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। और ENT, ईयर नोज थ्रोट, ये तीनों हमारे शरीर के जो अंग हैं ये आपस में मिले जुले हैं, एक ही सिस्टम है जी। जब नाक के अंदर ब्लॉकेज होती है तो कानों के अंदर भी, उधर भी बलगम आ जाती है, उधर से भी कुछ आवाजें अजीब अजीब सी इस तरीके की होने लग सकती हैं। तो जब आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें और उसका कारण क्या होता है? सबसे पहले जिसको साइनस की समस्या होगी उसको कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसका डाइजेशन वीक होगा, उसके हाथ पांव अधिकतर ठंडे होंगे, उसको सर्दियों के दिनों में दिक्कत ज्यादा आएगी। तो ऐसे केस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि साइनस वाले का डाइजेशन वीक है और उसको कब्ज है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम उसको एडवाइस करेंगे कि सुबह उठने के बाद सीधा टॉयलेट में जाना है, बैठना है, जोर नहीं लगाना है। अपने आप पेट साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया। यदि अपने आप पेट साफ नहीं होता तो NLS, नॉन वायलेंट एनीमा, इसकी सहायता लेंगे। इसको कैसे प्रयोग करना है इसकी वीडियो आपको YouTube पे हमारी मिल जाएगी। ये हो गया आपका साइनस को ठीक करने के लिए पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आप आधा घंटे के लिए सुबह शाम NLS की ठंडी गिल्ली पेट की पट्टी, NLS वेट एब्डोमिनल पैड, पेट की गिल्ली पट्टी आधा आधा घंटे के लिए लगाएं। जैसे आगे मौसम सर्दियों का आने वाला है और आपको पट्टी लगाने में चैलेंज आता है तो एक पहले गिल्ली पट्टी लगा लें, अच्छे से निचोड़ के लगा लें। उसके ऊपर कोई सूखा कपड़ा, कोई कॉट, जिसका वुलन क्लॉथ भी हो सकता है, कोई गर्म कपड़ा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, उसके ऊपर लपेट लीजिए, उसके ऊपर कपड़े पहन लीजिए। आधे घंटे बाद गीली पट्टी और ठंडी पट्टी और जो ऊपर पट्टी लपेटी थी सूखी पट्टी, दोनों को हटा दीजिए। तो आपने दिन में 2 बार पेट की पट्टी लगाई है। ये हमारा दूसरा स्टेप। इसको कैसे लगाना है, इसकी विधि को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तीसरा स्टेप आ जाता है डाइट। डाइट के बारे में अगर आपको बिल्कुल ही श्वास आने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो NLS का वाइट चार्ट फॉलो करें। यदि आप मीडियम स्टेज पे हैं तो NLS का ग्रीन चार्ट फॉलो करें। यदि आप नॉर्मल से हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो NLS का येलो चार्ट फॉलो करें। जब जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साइनस की वजह से, बिल्कुल श्वास आने में दिक्कत होती है, तो फिर आपने NLS के वाइट चार्ट को फॉलो करना है। वाइट चार्ट के अंदर हम आपको लिक्विड डाइट, सफ़ेद पेठे का रस, नारियल पानी, किसी भी कच्ची सब्जी का रस या वेजिटेबल स्टॉक, सब्जियों का उबला हुआ पानी एडवाइस करें। तो यदि इन 4 तरह के लिक्विड पे आप रहते हैं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी इमरजेंसी से बाहर आ जाएंगे। अब साइनस को ठीक करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? एडिशनल जो कर सकते हैं, नंबर 1 सन बाथ इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। आप सुबह शाम 2 टाइम या सुबह सुबह आधा पौना घंटे के लिए धूप लगवाएं। और धूप का पीठ, जो हमारी ये चेस्ट है, इसके पीछे की ओर लगना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं साइनस के लिए? अगर श्वास आने में दिक्कत है, आप अपनी चेस्ट के पीछे की ओर गर्म ठंडे की सिकाई, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, 2 बर्तनों में पानी लीजिए, एक में गर्म एक में ठंडा। 2 छोटे टॉवल लीजिए, उसको एक को गर्म पानी वाले बर्तन में डाल दीजिए, एक को ठंडे वाले में। पहले गर्म टॉवल जो पानी में भिगा हुआ है उसको अच्छे से निचोड़ के पीछे की ओर रख दीजिए, चेस्ट के पीछे की ओर। और फिर
3 मिनट इसको रखने के बाद जब वो ठंडा सा महसूस होने लग जाए, फिर ठंडा टॉवल रख लीजिए 1 मिनट के लिए। साइंस क्या है, घड़ी नहीं देखनी। जो गर्म कपड़ा रखना है, टॉवल रखना है, वो ज़्यादा समय के लिए रखना है, और ठंडा कम समय के लिए रखना है। गर्म से शुरू करना है, ठंडे में पे खत्म करना है। गर्म ठंडा बदल बदल के 4 बार करना है, तुरंत फायदा होगा। साइनस वालों को अक्सर हाथ पांव ठंडे रहते हैं, तो ऐसे इस परिस्थिति में जब आपके हाथ पांव ठंडे हों तो आप हॉट फुट बाथ कैसे लेना है? आपने एक बाल्टी के अंदर बियरेबल हॉट वाटर लेना है, सुहाता हुआ गर्म पानी। उस बाल्टी को आपने रख देना है। आपने एक चेयर के ऊपर बैठना है और अपने पैरों को, घुटने से नीचे नीचे के पैरों को आपने बाल्टी में डालना है। ऐसा करते समय एक तो पानी बियरेबल हॉट होना चाहिए, सही गर्म होना चाहिए। ऐसा करते समय अच्छा है अगर आप पेट के ऊपर पट्टी लगा लें, और माथे के ऊपर तो जरूर लगाएं, माथे के ऊपर पट्टी लगा लें। ये करने के बाद 10 मिनट के लिए पैरों को आप गर्म पानी में छोड़िए, और 10 मिनट के बाद पैरों को पानी से निकालकर उनको वाइप कर दीजिए। तो माथे और पेट की पट्टी को अभी आधे घंटे के लिए लगाए दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार, हॉट फुट बाथ इसको कहते हैं, ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक केमिस्ट से हॉट वाटर बॉटल ले लीजिए, रबड़ की बॉटल होती है, उसके अंदर गर्म पानी डालिए, उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट लीजिए ताकि एकदम पैरों को गर्म ना लगे, जले ना। और पैरों को के आसपास रात को सोते समय पाँव के पास रख लीजिए यदि पाँव ठंडे रहते हैं, और पाँव के ऊपर घुटनों तक कोई कपड़ा डाल दीजिए। इस तरीके से आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। साइनस वालों को अक्सर रात को श्वास आने में दिक्कत आती है, उसकी वजह से नींद नहीं आती, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। ये सारे तरीके अपनाने से नंबर 1 आपने एनिमा लिया, नंबर 2 आपने पेट के ऊपर पट्टी लगाई, नंबर 3 आपने गर्म ठंडे की सिकाई की, नंबर 4 आपने हॉट फुट बाथ लिया, नंबर 5 आपने पाँव के पास गर्म पानी की बोतल रखी। जब आप ये सब कुछ, और नंबर 6 आपने सन बाथ लिया। जब आप, और प्राणायाम सुबह शाम 2 टाइम। साइनस वालों को प्राणायाम करने में समस्या आती है, यदि प्राणायाम करने में समस्या आए कुछ दिनों के लिए आप उसको हटा दीजिए, लंबे गहरे श्वास लीजिए, जितने के ले सकते हैं, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। और जब आप ये सब कुछ करेंगे, साइनस वालों को अक्सर एक नाक बंद होती है, एक खुली होती है। जिधर की तरफ से नाक बंद है उधर उस करवट नहीं सोना, उसके उल्टी करवट सोना है। आप देखेंगे कि आपकी श्वास चलने लगेगी। फिर जैसे ही श्वास ठीक चलने लग जाए, फिर कई बार क्या होता है कि दूसरे साइड की नाक बंद हो जाती है, फिर आप दूसरी करवट, जिधर की नाक बंद है वो वाली करवट नीचे की बेड की तरफ नहीं होनी चाहिए, उल्टा करना है। जो नाक खुली है वो नीचे, और जो नाक बंद है वो साइड ऊपर। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका साइनस 2-3 दिन में एक आरामदायक परिस्थिति में आ जाएगा। जैसे ही आरामदायक परिस्थिति में आ जाएगा, फिर आप एनालिसिस का ग्रीन चार्ट फॉलो करें, उसके बाद फिर आप एनालिसिस का येलो चार्ट फॉलो करें। अपना ध्यान रखें, सर्दियों के अंदर अक्सर इसकी दिक्कत कुछ ज़्यादा होती है साइनस वालों को। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन जो मैंने छाती की पीछे की ओर बताई थी, उसको कैसे करना है, इसका यूट्यूब पे हमारा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख के प्रैक्टिकली अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में अपनी पूरी जानकारी देने के बाद आप हमारे से कुछ और सलाह लेना चाहते हैं कि ऐसा आपसे खाने पीने में क्या गलती हो रही है जो आपको साइनस हुआ या ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए। हमारे एक्सपर्ट मेंटोर आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे, या फिर आप अपना यूट्यूब पे अगर जहाँ नहीं आ सकते अपना फ़ोन नंबर शेयर करें, हम एक आपको फॉर्म भेजेंगे, उसको फिलअप करके भेजेंगे, जिसके बारे में हम आपके बारे में कुछ अच्छे से समझ सकें, फिर हम आपको गाइड कर सकें।